राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने नारी के सम्मान में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिला आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। भाजपा प्रदेश कार्यालय से शुरू हुई ये यात्रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। पदयात्रा के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार कर कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हुई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा देश भर में प्रदर्शन और पदयात्राओं का आयोजन कर रही है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ और सांसद मंजू शर्मा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया। 70 साल में सबसे ज्यादा इस देश में शासन किया, प्रदेशों में शासन किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति की, बाकी और कुछ नहीं किया। अब जब मौका देने का आया था तो उसको भी नहीं दे पाए। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। मेरी माता बहनों, में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। उनकी योजना बना करके कैसे हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है वो बिना माता बहनों के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में, हमारे विचार के अंदर है। और आपने देखा है हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से माता बहनों का स्थान आगे दिया है। हम कोई भी नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो माता का नाम पहले आता है। इसलिए मेरी माता बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि इनको लगता है कि ये परिवारवादी लोग हैं। इनको लगता है कि आम बहनें, आम माताएं आगे आ जाएंगी, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बेटों का क्या होगा, हमारे घर के आदमी को क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी लोग हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो, ये परिवार को लेकर के चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है जो माता बहनों के हक को छीनते हैं, माता बहनों को पूरा हक नहीं दे पाते हैं। अरे आप तो वो लोग हैं कि जिस तरह से बहाना बनाते हैं, आप तो केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्र हित में काम करती है उसमें आपको विरोध करना ही है, करना ही है, करना ही है। धारा 370 पर इन्होंने विरोध किया, सीएए पर इन्होंने विरोध किया। आप लगातार देखते जाइए, सेना के सिंदूर ऑपरेशन पर इन्होंने विरोध किया। सेना की जो साहस है उसका ये विरोध करते हैं। ये तो देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है, ये कांग्रेस और इससे संबंधित ये लोग जिस तरह का विरोध करते हैं। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर यह महिलाओं का ज्वार उमड़ा है। निश्चित रूप से ये ज्वार एक दिन बहुत बड़ा ये बनेगा कि आपको 17 अप्रैल के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि महिला हमारी जाग गई है, महिला को उसका हक चाहिए। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि माता बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम सब स्वागत कर रहे थे उस अधिनियम का जिससे हमारी सभी बहनों को, एक आम महिला को एक आवाज उठाने का संसद में, विधानसभाओं में एक अवसर मिले। लेकिन क्या हुआ, सबने देखा ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत, उन्होंने कहा मेरी माताएं बहनों को वादा किया है कि मैं उनको उनका हक, उनका अधिकार दिलाकर रहूंगा।
और पूरी पार्टी सरकार तैयार थी। संसद में उन्होंने जोरों शोरों से, सब महिलाओं ने, सबने, सभी संसदीय सदस्यों ने बात रखी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष, कांग्रेस और उनके सभी सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? बताओ। नहीं हो सकती है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। आज एक आम महिला को अवसर मिल रहा था, उसको भी छीन लिया। तुमको इतना ज्यादा महिलाओं के लिए क्या है भाई? सिर्फ तुम्हारी पार्टी की महिलाएं आगे आ सकती हैं क्या? हमारी पार्टी में एक आम महिला आगे नहीं आ सकती? आएगी। वो हम सबको पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको, आप सबको आपका अधिकार मिलेगा, आपको आपका हक मिलेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता। जयपुर से खबर है, जहां स्काउट गाइड भर्ती में गड़बड़ी की चर्चा फिर से तेज हो गई है। राज्य सचिव पर परिवारवाद के गंभीर आरोप लगे हैं। पुत्र वधू को दिसंबर 2024 में निकली भर्ती रिव्यू शिविर में पहले ही पद दिया गया। भर्ती से पहले उसे जिला ऑर्गेनाइजर बनाया गया, बाद में उसे जिला प्रभारी का पद भी सौंपा गया। भर्ती रिव्यू प्रक्रिया के बाद में कार्रवाई की गई। अभ्यर्थी रहते हुए पद मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। नियमों की खुलेआम अनदेखी का आरोप भी लग रहा है। पहली सूची फिर औपचारिक भर्ती पर शक, तय लोगों को ही शामिल करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी संदेह देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी शिविर में शामिल थे। गुमराह करने या फिर मिली भगत का शक। फिलहाल जांच जारी है। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। तो नियमों की खुलेआम अनदेखी का आरोप लगा है, तो जांच फिलहाल जारी है। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। पहली सूची फिर औपचारिक भर्ती पर शक। तो लगातार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे और एक बार फिर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब इस मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। तो भर्ती प्रक्रिया पर पारदर्शिता पर बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी संदेह किया जा रहा है और इस मामले में अब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और अब खबर बांदीकुई से है, जहां बांदीकुई एसडीएम कोर्ट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जमीन से जुड़े मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, टीम कार्रवाई में जुटी है। बांदीकुई एसडीएम राम सिंह रजावत और लैब असिस्टेंट आदित्य प्रधान से पूछताछ जारी। परिवादी के रूप में एक अधिवक्ता का नाम भी सामने आ रहा है। तो एसीबी की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां उन्होंने परिवादी के रूप में एक अधिवक्ता का नाम भी फिलहाल इसमें सामने आ रहा है। बांदीकुई एसडीएम कोर्ट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जमीन से जुड़े मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, टीम फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देखिए, जमीन से जुड़ा ये मामला है और एसीबी की टीम फिलहाल कार्रवाई कर रही है और इस मामले में परिवाद के रूप में एक अधिवक्ता का नाम भी सामने आ रहा है, जिस पर जांच फिलहाल जारी है। तो एसडीएम कोर्ट में एसीबी की कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिल रही है और जमीन मामले में एसडीएम और लैब असिस्टेंट से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एसीबी टीम कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। तो अधिवक्ता का नाम परिवादी के रूप में सामने आया है। एसडीएम और लैब असिस्टेंट पर एसीबी का शिकंजा देखने को मिल रहा है। एसडीएम कोर्ट में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली, जहां परिवादी के रूप में एक अधिवक्ता का नाम भी फिलहाल सामने आ रहा है, जिसकी जांच जारी है। तो अधिवक्ता का नाम परिवादी के रूप में सामने आया है। तो बांदीकुई से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसडीएम कोर्ट में एसीबी की ये कार्रवाई सामने आई है और इस कार्रवाई में आपको बता दें कि जमीन के मामले में एसडीएम और लैब असिस्टेंट से पूछताछ की जा रही है और फिलहाल अभी ये कार्रवाई चली रही है। इसके साथ ही साथ एक परिवादी के रूप में अधिवक्ता का नाम भी फिलहाल सामने आया है।
और जिस पर अभी फिलहाल जांच की जा रही है। तो एसडीएम और लैब असिस्टेंट पर एसीबी की जांच यहां देखने को मिल रही है। तो लगातार एसीबी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अब जमीन मामले में एसडीएम और लैब असिस्टेंट पर जो है कार्रवाई की जा रही है। एसीबी टीम कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। अधिवक्ता का नाम परिवादी के रूप में सामने आया है और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। तो एसडीएम कोर्ट में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि जमीन मामले में एसडीएम और लैब असिस्टेंट से पूछताछ की जा रही है। जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें एसीबी टीम की कार्रवाई फिलहाल जारी है। अधिवक्ता का नाम भी सामना आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश, ये क्या मामला है? जमीन से जुड़ा मामला सामने आया और उसके साथ में एक अधिवक्ता का नाम भी जोड़ा जा रहा है। इस खबर पर अपडेट दीजिए। बताना चाहूंगा मानदीप से जुड़ा मामला है। मानदीप में एक वकील थे और उनका कोई जमीन पे स्टे ऑर्डर का मामला था। स्टे ऑर्डर की एवज में जो आदित्य प्रधान है, जो यहाँ पर लैब असिस्टेंट के रूप में यहाँ डेपुटेशन में काम कर रहे थे, उन्होंने 20,000 रुपए की मांग की थी। लगभग 15,000 में डील फाइनल हो गई थी और 15,000 रुपए आज उन्होंने दिए थे और इसी दरमियान एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, ट्रैप कर लिया और उन्होंने एसीबी को देखते ही 15,000 की राशि फेंक भी थी। हालांकि एसीबी ने उन्हें ट्रैप कर लिया है और अभी पूछताछ जारी है। एसडीएम कोर्ट में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। एसडीएम राम सिंह राजावत की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई चल रही है। अलवर एसीबी की टीम डीवाईएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में बांदीकुई एसडीएम कोर्ट पहुंची है और फिलहाल कार्रवाई जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राकेश। आरोपी पकड़े गए हैं और क्या मामला है? ये हमारे हेल्पलाइन नंबर एसीबी हेल्पलाइन नंबर 1064 से हमारे को सूचना मिली थी कि बांदीकुई एसडीएम ऑफिस में वकील साहब हैं जिनकी कोई फाइल यहाँ स्टे के लिए लगी हुई थी। उसे स्टे ऑर्डर पास कराने के लिए हमारे को परिवादी ने बताया था कि वो स्टे ऑर्डर पास कराने के लिए एसडीएम साहब मेरे से उस फाइल में 30,000 रुपये ले रहे हैं। तो एसडीएम साहब के इस बिहार पे इस कार्रवाई के मतलब इसमें हमने वेरिफिकेशन करवाया तो परिवादी ने बताया कि वो पैसे की डिमांड उनके सहायक कर्मचारी हैं आदित्य शर्मा, उनके थ्रू वो डील करते हैं और उन्होंने मेरे को उनसे बात करने के लिए कहा है। तो हमने वेरिफिकेशन करवाया तो वेरिफिकेशन में आदित्य शर्मा द्वारा पहले 20,000 रुपये के ऊपर उनकी बात हुई तो 20,000 से कम नहीं लेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने 15,000 रुपये लेने पर सहमति दी, जिसकी एवज में आज हमने ट्रैप का जाल बिछाया यहाँ पे और आदित्य शर्मा को एसडीएम साहब के नाम पर 15,000 रुपये लेते हुए उसको यहाँ उनके कार्यालय में यहाँ मौके पे उसको गिरफ्तार किया। अभी हम कार्रवाई में जारी है। क्या एसडीएम साहब की भी इसमें कोई भूमिका है? एसडीएम साहब के नाम पे उसने अभी बताया है, अभी बाकी अनुसंधान का पार्ट है तो आगे एसडीएम साहब इन्वॉल्व है इसके अंदर, मतलब ये एसडीएम साहब के नाम। अब खबर टोक से है जहां सोमवार की दोपहर सर्किट हाउस के पास एक इको कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने तुरंत अपनी कार से कूदकर भागने में सफलता पाई। आग लगते ही कार देखते देखते धधकने लगी और आसपास के लोग हैरान रह गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने सुरक्षा के कारण रास्ता भी बंद कर दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। तो टोक में आपको बता दें कि मामला है जहां चालक कार छोड़कर भागा, नहीं तो इसमें वो भी जल सकता था। तो घटना के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। गर्मी कारण है, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा गर्मी बाहर नहीं निकले और गाड़ियों को अपने संभाल कर रखें। जिसके गैस वाली गाड़ी थी जिसमें विस्फोट होने का खतरा था, आसपास की जान को भी खतरा था। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे जो वाहन चालक है उनसे? वाहन चालक मनीष शर्मा और फायरमैन विक्की सिंह और ये रामस्वरूप की एकेडमी सेकंड के बाद इनके वो आग पे कंट्रोल कर लिया गया है। जो वाहन चलाने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? वाहन चलाने वाले उनको ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी में टायर में हवा फुल ना रखें, गाड़ी डीजल पेट्रोल जो भी है टंकी फुल ना कराएं और अब गैस की टंकी है तो उसको भी फुल ना कराएं, कम पे रखें और लिमिट स्पीड में चलने दें गाड़ी को।
फलौदी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार फलौदी के जांबा पुलिया के पास एक बाइक अचानक असंतुलित होकर सड़क किनारे बनी दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक को संभाला और बिना देर किए उसे फलौदी के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही फलौदी थाना अधिकारी भवरा राम भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी जुटाई गई। प्रारंभिक जानकारी में घायल युवक की पहचान पोखरण निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। फलौदी तरफ आ रहे थे और ये पुलिया के अंदर डिवाइडर से एक्सीडेंट हो गया इनका। अगर इनको कोई जानता हो तो ये सरकारी हॉस्पिटल में है फलौदी। और एक्सीडेंट हो गया? हाँ, इनका एक्सीडेंट हो गया है। किससे हुआ था? ये डिवाइडर से टकरा गए और इनके साथ कोई नहीं है, ना ही इनके साथ कोई आईडी वगैरह है। और ये बाइक से टक्कर हुई? हाँ, इनके पास बाइक थी और ये डिवाइडर से जाके टकरा गई जांबा अंडर ब्रिज के पास, फलौदी के पास। इनके परिजन कौन है आपको पता नहीं, परिजन वगैरह ना तो हम इनको जानते ना किसी को। अगर इनको कोई जानता हो तो आए सरकारी हॉस्पिटल। कुछ इनके बदले से बताए? केकड़ी क्षेत्र के सूरजपुरा स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान का स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पलटने से हादसा हो गया। टेम्पो में करीब 15 छात्र छात्राएं सवार थे, जिनमें 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का केकड़ी जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार उगमा राम मेमोरियल संस्थान की छुट्टी होने के बाद स्कूली बच्चे टेम्पो में सवार होकर अपने घर जा रहे थे, तभी हींग तड़ा मार्ग पर टेम्पो पलट गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की सहायता से बच्चों को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में 12 वर्षीय अर्पित धाकड़, 11 वर्षीय वंदना धाकड़ और 5 वर्षीय नैना कुमावत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को केकड़ी जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। अन्य छात्रों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही सरवाड़ ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी रामेश्वर प्रसाद झारोटिया अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों के कुशल क्षेम पूछकर घटना के संबंध में जानकारी ली। कैथल तिजारा के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का वेतन बढ़ोतरी को लेकर जारी धरना आखिरकार सकारात्मक नतीजे पर पहुंच गया है। शनिवार को प्रशासन, कंपनी प्रबंधन और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में मजदूरों के वेतन में 1090 रुपए की बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। इसके अलावा ओवर टाइम भुगतान, बेहतर भोजन व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का आश्वासन दिया गया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन में शामिल मजदूरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोमवार को सभी मजदूर अपने कार्यस्थलों पर लौट आए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियां फिर से सामान्य हो गई। तो अब खबर धौलपुर से है, जहां निहालगंज थाना क्षेत्र में ऑटो में सवार महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाली 2 महिला चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिलाएं लक्ष्मी और रोशनी भरतपुर की निवासी हैं, जो धौलपुर आकर वारदातों को अंजाम देती थीं। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं अपने साथ एक छोटे बच्चे को रखती थी, जिससे अन्य यात्रियों का ध्यान भटकाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। 17 अप्रैल को दर्ज एक मामले के बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। ये कार्रवाई थाना अधिकारी अमित शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसमें कांस्टेबल सौरभ कपासिया की अहम भूमिका रही।
अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित खैर की लकड़ी के अवैध भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी नेकीराम के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हरसाना गांव में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में खैर की लकड़ी का भंडारण मिला। पुलिस ने मौके पर लकड़ी का वजन करवाया, जो करीब 112 क्विंटल पाया गया। वहीं विभाग के नियमों के तहत प्रतिबंधित होने के कारण पूरी खेप जब्त कर आरोपी रुजदार खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब आरोपी से लकड़ी के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। तो हरसाना गांव में छापेमारी में खुलासा हुआ। तस्करी नेटवर्क की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो लक्ष्मणगढ़ में खैर लकड़ी का अवैध भंडारण पकड़ा गया है, जिसकी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 112 क्विंटल प्रतिबंधित लकड़ी यहां से बरामद हुई है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पाली जिले के सोजत रोड थाना पुलिस ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक सराहनीय पहल की है। थाना परिसर में मैस में कार्यरत मंजू बाई प्रजापत की 2 बेटियों की विवाह के अवसर पर थाना अधिकारी कमला लोहार के नेतृत्व में पुलिस स्टाफ ने सहयोग करते हुए मायरा भरा। इस दौरान करीब 2,11,000 रुपए की सहायता राशि, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री भेंट की गई। कार्यक्रम में मंजूबाई ने पुलिसकर्मियों का तिलक और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस पहल ने न केवल पुलिस की मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया, बल्कि समाज में सहयोग और सद्भाव का भी संदेश दिया। तो पुलिसकर्मियों ने मिलकर दिया आर्थिक सहयोग। अब खबर जयपुर से है, जहां एडीसीपी ईस्ट आलोक कुमार सिंगल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। रामनगरिया थाना पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 मार्च को मेडिकल स्टोर मालिक से बैग छीनकर लूट की गई थी। बैग में 70 से 80 हजार रुपए, मोबाइल और दस्तावेज थे। आरोपी अभिषेक यादव, सूर्य प्रताप सिंह और जयवीर सिंह नरुका को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी थानाधिकारी चंद्रभान के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। लूटी गई राशि बरामद की गई और वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है। तो बैग में 70 से 80 हजार रुपए और मोबाइल दस्तावेज थे, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। तो आरोपी अभिषेक यादव, सूर्य प्रताप सिंह और जयवीर सिंह नरुका को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी चंद्रभान के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई थी।